आज हम शुरू करने वाले हैं अपना रिवीजन। ये रिवीजन है, ये न्यू टॉपिक नहीं है। ठीक है। ओके, वेट एक मिनट। ओके, सो मैं आज आपको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, ये टॉपिक नए लोगों के लिए बिल्कुल नया है, पुराने लोगों के लिए थोड़ा सा यादगार है। थोड़ा सा यादगार मैं कहूँगा, ज़्यादा भी नहीं। टाइप्स ऑफ कैंडल्स में मैं आपको शेप की सिचुएशन के हिसाब से बताने वाला हूँ। ठीक है। तो ये सीसीपीज का एक कॉन्सेप्ट है, जिसे आप लोग सीसीपी भी कह सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर मैंने इनको डाला हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने आती है, तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले आपके सामने आती है एनआरसी। एनआरसी का मतलब होता है नैरो रेंज, नैरो रेंज कैंडल्स। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास डब्ल्यूआरसी, द वाइड रेंज कैंडल। और थर्ड है, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा तो बचे रहे। नैरो रेंज कैंडल में मैं आपको बताना चाहूंगा वो कैंडल्स होती हैं जो बेसिकली स्ट्रक्चर ब्रेकर होती है। स्ट्रक्चर ब्रेकर मतलब स्ट्रक्चर ब्रेकर जो होती हैं, एक मिनट रुको। ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेकर का मतलब होता है कि ये कैंडल बेसिकली ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल होती है, यानी कि लार्जेस्ट कैंडल होती है ट्रेंड की। ठीक है। इनका मतलब होता है कि ये एक कैंडल पीछे की 10 कैंडल के साइज को एक ही टाइम पे देने की कोशिश करती है। जैसे मान के चलो 1 मिनट की कैंडल है। ठीक है। 1 मिनट की कैंडल है तो वो क्या करेगी, पीछे की 10 कैंडल को कंबाइन करेगी, 10 कैंडल को, वो 10 मिनट हो जाएगी। उसकी बजाय एक कैंडल बन जाएगी 1 मिनट में। तो वो 10 कैंडल की जो मूव है वो एक कैंडल में मिल जाएगा। नहीं मानोगे तुम, बताना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, जस्ट जोकिंग। थर्ड होती है आपकी ईआरसी। ईआरसी का मतलब होता है एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स। अब मुझे बताओ जरा, अभी बताता हूँ मैं। वाइड रेंज कैंडल्स बेसिकली आपकी होती हैं जब वो पीछे की कैंडल से करीब करीब आधा आधा मूव देने की कोशिश करती हैं। पीछे बहुत बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद फिर वो आधी मूव दे रही है उसकी, यानी कि एक इन्वर्स कैंडल जो होती है ना हमारी, इन्वर्स जैसे इन्वर्स एनगल्फिंग होती है, वो हमारी वाइड रेंज कैंडल होती है। एक बड़ी सी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल जो उसके हाफ हाफ मूव तक होती है। एक्सटेंडेड रेंज होती है आपकी, सेम इसी के जैसी होती है, लेकिन ये दिखने में बड़ी होती है। दिखने में बहुत बड़ी होती है, जैसे ये दिखने में बड़ी होती है ना लार्जेस्ट कैंडल, ऐसी ये भी होती है। ये भी दिखने में बड़ी होती है, लेकिन इसका काम उसके काम से बहुत अलग होता है। अब मुझे बताओ जरा, आईएफसी एक्सटेंडेड होती है या एनआरसी होती है? बताओ। आईएफसी एक्सटेंडेड होती है या नैरो होती है? बिल्कुल एनआरसी होती है। एक्सटेंडेड रेंज बेसिकली होती तो बड़ी है, मैंने क्या बोला, दिखने में बड़ी होती है, लेकिन ये इसकी तरह काम नहीं करती, क्योंकि ये होती बड़ी है सिर्फ विक वाइज, ये होती बड़ी है बॉडी वाइज। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, शेप ऑफ कैंडल के बेसिस पे हम इनका नाम रखते हैं। ये होती है ऐसे। ठीक है, ये होती है ऐसे,
ये होती है ऐसे, ये होती है ऐसे। तो बेसिकली जो एनआरसी है हमारे पास, ये हमारी आईएफसी कैंडल होती है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। तो जो एनआरसी कैंडल्स होती है इनके अंदर सबसे पहली कैंडल आती है आईएफसी। बहुत सारी कैंडल होती है ऐसी, बहुत सारी कैंडल, बहुत सारी। तो ये जो आईएफसी कैंडल है मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। आईएफसी मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। लॉजिकल वे में हम इस कैंडल को लार्जर टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। मतलब एक ऐसी कैंडल जिसके अंदर बहुत बड़े वॉल्यूम मार्केट में आए, बहुत बड़े। अब अगर इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं आता, मार्केट एकदम से बहुत बड़ी बन सकती है। तो इसीलिए आईएफसी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए होती है, लेकिन हम इसको फिर भी यूज कर लेते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो एक जो आईएफसी का एक फॉर्मेशन है वो बेसिकली बहुत अच्छे रोमांचक तरीके से होता है। मतलब आईएफसी तब बनती है जब उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो। देखो ध्यान से देखना, एक कैंडल ऐसी है, उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई लाइक दिस यहां पर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर एक ऐसी ही कैंडल बन गई दोबारा से जैसे पीछे बनी थी। तो ये जो तीन कैंडल का एक कॉम्बिनेशन है, ये एक आईएफसी को क्रिएट करता है। ऐसा आईएफसी होती है। ये बुल साइड की है, इसी तरीके से बियर साइड की होती है, यानी कि सेल साइड की जो होती है, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन बनाई हुई तो ग्रीन आईएफसी हो जाएगी। ये तीन कैंडल्स का फॉर्मेशन आईएफसी होता है। हम वैसे एक जिसमें जो सेंटर कैंडल होती है इसको हम लोग फंडिंग कैंडल बोलते हैं, और इस फॉर्मेशन को, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, इस 3CP को हम लोग आईएफसी कहते हैं। ये समझो, आईएफसी को सिंपल एक सिंगल कैंडल मत समझना। सिंगल कैंडल तो सिर्फ फंडिंग कैंडल होती है, जिसको हम लोग सेंटर एरिया कहते हैं। जो सेंट्रल पे कैंडल होती है, दिस इज दी फंडिंग कैंडल, ये हमारे लिए फंडिंग कैंडल होती है। लेकिन ये पूरा जो एक फॉर्मेशन होता है ये आईएफसी नहीं होता, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही आईएफसी है। इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज होती है जिसके बेसिस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों कैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बची हुई बॉडी का, जो कि हमारे बीच की जो फंडिंग कैंडल है उसका, उसकी जो बॉडी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब समझो कैसे किया जाता है। होता क्या है, यहां पर एक चीज है जो बनती है, नीचे की ग्रीन कैंडल का जो हाई है, ऊपर की ग्रीन कैंडल का जो लो है, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक एरिया निकल के आता है। यू कैन सी, ठीक है, ऐसे देखो, एक ये और एक ये। तो नीचे की ग्रीन कैंडल का हाई और ऊपर की ग्रीन कैंडल का लो, इसके बीच में एक स्पेस बनता है, एक गैप बनता है मार्केट का, ठीक है। ये गैप ग्रीन कैंडल की फंडिंग कैंडल का एक एवरेज एरिया निकालता है। एवरेज एरिया मतलब एवरेज एरिया, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये एवरेज एरिया हमें एक गैप देता है जिसको हम लोग बोलते हैं द एफवीजी। दिस टर्म इन इज द आईसीटीज कंसोल, ये आईसीटी में बताया गया। अब ये बेसिकली जो गैप है ये हमारे लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। टूल्स मतलब मार्केट इस गैप को यूज कर सकती है 3 डिफरेंट वेज में। सबसे पहला होता है डायरेक्ट रिवर्सल। सेकंड होता है रिजेक्शन। थर्ड होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनके सबके आगे नाम आप आईएफसी लगाओगे, आईएफसी डीआर, आईएफसी डायरेक्ट रिवर्सल, आईएफसी रिजेक्शंस, आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के आगे आपको नाम ये लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट रिवर्सल में क्या होता है कि जैसे ये गैप है हमारे पास, तो जब मार्केट यहाँ पर, ये हमारे सामने आईएफसी बनी हुई है, ये गैप है हमारे पास, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ जाती है, आती है, तो यहाँ आके डायरेक्ट रिवर्स चल कर देती है। तो एक एरिया तो ऐसे यूज होते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिवर्सल। अब इसमें क्या है कि आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे, और ये बेसिकली वही होंगे जो बॉटम पे होंगे, तो ये तो सेम टू सेम वही चीज मिलती है। रिजेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ये आईएफसी है, ये हमारे पास ये एफवीजी है, ठीक है। एफवीजी मतलब मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पर इसकी, द फेयर वैल्यू गैप। तो जब मार्केट यहाँ से जाती है तो वो हमें यहाँ से क्रॉस कर देती है, और फिर दोबारा से आती है, फिर रिजेक्ट करके ऊपर चली जाती है।
तो इसको हम अगर ये गैप से बाहर चली जाए ना तो इस फेज में हम इसको रिजेक्शन कहते हैं। मतलब इसने गैप को यूज नहीं करा, इसने गैप से बाहर रिजेक्शन करी है। तो बाहर के रिवर्सल को हम लोग डायरेक्ट रिवर्सल नहीं कहते, रिजेक्शन कहते हैं। और ये रिजेक्शन ही हमें यहां पर मार्केट में दूसरा हिस्सा यूज करने मजबूर करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये रिजेक्शन जो है ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। क्योंकि अगर मार्केट ने गैप को क्रॉस कर दिया, उसके बाद जो हमारे सामने मूव होगा वो ब्लॉक से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लॉक रहता है हमेशा। हमेशा मार्केट के बॉटम पे, यानी कि ये किसी बॉटम पे बनती है, ऐसे नहीं है सेंट्रल एरिया पे दिखेगी आपको कोई ट्रेंड का बॉटम। जैसे मान के चलो ट्रेंड ऐसे आया हुआ है, तो ट्रेंड जो होगा, ट्रेंड का जो बॉटम होगा, वहां पर एक ब्लॉक बनता है हमेशा। उस ब्लॉक में आके ही अपने आप को रिवर्स कर सकती है। अगर ये एफबीजी पे नहीं कर पाई ना तो ये ब्लॉक को यूज करेगी, लेकिन इस केस में हम एफबीजी को यूज करते हैं, इसको हम रिजेक्शन के केस में लेते हैं। ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास आईएफसी है और हमारे पास एफवीजी भी है, ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, यहां आती है, अभी डायरेक्ट रिवर्स नहीं करती है, आती है ऐसे करती है, अपना लो ही तोड़ देती है, हमारा यहां नुकसान हो जाता है। नुकसान होती दोबारा से ऐसे करती है और छोटी होती चली जाती है और फिर अपने आप को रिवर्स कर देती है। तो यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन केस में क्या होता है कि मार्केट, इसमें जो एफवीजी का सेंट्रल एरिया है उसको मार्केट क्रॉस करके हमें यहां पर बुलिश पैटर्न देती है, लेकिन उसको तोड़ देती है और फिर बाद में अपने आप को रिवर्स कर देती है एक हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के साथ। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के साथ। समझ आया? दिस इज द एनआरसी कैंडल। गॉट इट? तो ये थे गाइस आपके आज के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थोड़े से एक्सप्लेनेशन।